मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी विवाह में बाधा के कारण और उन बाधाओं का हम निवारण कैसे करें। आइए समझते हैं। देखिए, विवाह में विलंब क्यों होता है और बाधा किस लिए आती है, आज उसी विषय पे बात करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। विवाह में विलंब का मुख्य कारण मंगल होता है। मंगल जो है, अगर हमारी मुख्य लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली दोनों से अगर मंगलिक व्यक्ति बनता है तो विवाह में बाधा आती है। देखिए, ये हमारा लगन चार्ट है और ये 4th हाउस है, ये हमारा 7th हाउस है, ये 8th है और ये 12th है। अगर इन्हीं घरों में मंगल बैठा है और चंद्र कुंडली से भी मंगल इन्हीं घरों में 1, 4, 7, 8, 12 में आता है तो विवाह में फिर देरी होती है। और जब विवाह में देरी होती है तब फिर हमें उपाय उपचार करने चाहिए। अगर हम उपाय उपचार करते हैं तो फिर हमारे जो विवाह के तय होने में बाधा आती है, अड़चनें पड़ती हैं। कभी कभी तय होकर छूट जाता है, कभी वर या कन्या मिलती ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो शादी की उम्र है उससे कई साल आगे की उम्र निकल गई है और अभी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो हमें कारणों को स्पष्ट जानना ही पड़ेगा। तो मंगल इसमें प्रमुख कारण बनता है। अगर व्यक्ति मंगली है तो उसका विवाह विलंब से होगा और विवाह के परिणाम सुखद भी हो सकते हैं और कष्टदायी भी हो सकते हैं। इसलिए कुंडली के मिलान पर जोर दिया जाता है। मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करवाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बहुत विलंब हो रहा है तो पहले मंगल ग्रह की शांति कराएं, तो फिर विवाह के रास्ते खुलते हैं, विवाह होता है और सफल भी होता है। इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, एक सरल सा उपाय है कि मंगल को अगर प्रसन्न करना है तो मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। खास तौर से गुड़ या चीनी का, चीनी से बने हुए बताशे या गुड़ अगर नियमित रूप से प्रति मंगलवार को मंदिर में अगर हम देते रहें और ये क्रिया कम से कम हम 6 महीने तक करें तो मंगल ग्रह शांत होता है और फिर बात बनती है। कहते हैं कि मंगल मुँह मीठा, विवाह का तात्पर्य ही मिठास और मीठेपन से है। तो इसके लिए पहले हम मीठे का दान करें, फिर हमारा रास्ता खुलता है। और यदि विवाह तय होकर के छूट जा रहा है, अन्य बाधाएं आ रही हैं, तो फिर कुंडली का विश्लेषण ठीक से करा लें। केवल मंगल दोष ही है या अन्य ग्रहों से भी बाधा आ रही है, उनकी भी शांति करा लें। अब आइए, मंगल के बाद कौन सा दूसरा ग्रह है जो विवाह विलंब कराता है, हमारा विवाह समय से होने नहीं देता? उसमें शनि का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शनि विवाह में देरी करता है। अगर शनि सप्तम भाव में बैठा है तो विवाह देरी से होगा। लगन में बैठा है तब भी विवाह देरी से होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम में शनि अगर मेष का है तो यहाँ पर आकर वो नीच का हो जाता है, तब भी विवाह विलंब से होगा। विवाह से संबंधित समस्याएं आएंगी, आपसी मतभेद होंगे, वैमनस्य होगा, मनमुटाव होगा, तलाक होगा, कुछ भी दुखद या असुखद परिणाम हो सकते हैं। तो शनि ग्रह की भी शांति करानी पड़ेगी, तब आपको विवाह का सुख मिलेगा। देखिए, अगर शनि है और शनि के कारण आपका विवाह विलंब से हो रहा है या विवाह सुख नहीं है, तो आपको शनि का दान और शनि के मंत्रों का जाप अवश्य कराना पड़ेगा। और ये समझना भी पड़ेगा कि हमारी कुंडली में शनि विवाह के घर में विराजमान है या उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो हमें सावधानी के साथ अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना है, वरना कभी भी हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है। शनि है और आपको उसके प्रभाव में आना ही पड़ता है, न चाहते हुए शनि अपना प्रभाव डाल देता है। अगर शनि पंचम भाव में भी बैठा है तो भी उसकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर ही जाती है, तब भी वो सप्तम का फल खराब करेगा। इसके अतिरिक्त लगन में जब बैठता है तो फिर वो सप्तम को पूर्ण देखता है, तब भी वो सप्तम के फल, शादी के परिणाम को खराब करेगा। अगर वो दसम में बैठता है
तो भी अपनी 10वीं दृष्टि से फिर सप्तम को देखता है और सप्तम के फल को खराब करता है। तो शनि की दृष्टियों में भी विष होता है। अगर वो दृष्टि से भी देख रहा है तब भी विवाह विलंब से होगा या विवाह का फल खराब होगा। अगर शनि भी कुंडली में ऐसे घरों में विराजमान है तो शनि का भी उपाय उपचार करें ताकि विवाह और अधिक विलंब से ना हो, और हो तो हमें विवाह का शुभ फल प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त शनि और चंद्रमा का एक विष दोष भी बनता है। जहाँ पर शनि और चंद्रमा एक साथ कुंडली में एकत्रित होते हैं, जो हमारे विवाह के मुख्य घर हैं उनमें एकत्रित हैं, या इसके अतिरिक्त कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो वो अपना विष प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। शनि 12वें घर में भी शादी का सुख लेने नहीं देगा। वो ये घर भी शनि सुख का होता है, और अगर यहाँ शनि उपस्थित है तब भी आपका विवाह का सुख खराब होगा। तब जब शनि चंद्र एक साथ हैं तो फिर इसमें नशे की लत या कुछ अन्य भी समस्याएं, बीमारियां, नारियों की समस्याएं, मानसिक वेग या मानसिक कष्ट कुछ भी हो सकता है। अगर हम सुख शांति चाहते हैं तब भी हमें उपाय उपचार करना है और समझना है कि ग्रह दोष है, इसके कारण विवाह विलंब हो रहा है। जब शनि और चंद्रमा का विष दोष कुंडली में होता है तो ये साढ़े साथी जैसा प्रभाव देता है। देखिए, साढ़े साथी तो लाइफ में 3 बार आती है मैक्सिमम पूरी ज़िंदगी में, और 30 साल में एक बार आती है, उसे तो व्यक्ति किसी प्रकार झेल लेता है। परंतु चंद्रमा और शनि का जब विष दोष होता है, चाहे वो सप्तम में हो, चाहे छठे हो, 8वें हो, 12वें हो, या कुंडली के किसी भी घर में हो, तो आपकी सुख शांति को प्रभावित करता है। यानी चंद्रमा शनि से पीड़ित है, मानसिक तकलीफें होती हैं, जिसके कारण भी हमारा विवाह प्रभावित होता है। इसके बाद आता है सूर्य और मंगल का अंगारक योग। अगर मंगल और सूर्य की युति कुंडली में है, सप्तम में है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, द्वादश में है, तब भी आपको विवाह सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन जिन घरों में हम मांगलिक होते हैं, अगर वहाँ मंगल बैठा है तो मंगल दोष तो हुआ ही, साथ में सूर्य भी है, तो फिर उसके साथ अंगारक योग प्रबल हो जाता है। फिर लड़ाई झगड़े, आपस में मन मुटाव, मारपीट, तलाक कुछ भी हो सकता है, या विवाह विलंब तो होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें हैं जो विवाह को होने नहीं देते, विलंब विवाह होता या फलने नहीं देते, उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। जैसे ये हमारा सप्तम है, शादी का घर है, अगर कहीं यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच का होकर के बैठा है तब भी विवाह फलने नहीं देगा, सफल होने नहीं देगा। नीच का ग्रह कभी अच्छा फल नहीं देता, जिस घर में बैठता है उसका फल बिगाड़ता है। अगर वो सप्तम में नीच का बैठा है तो फिर वो शादी का फल बिगाड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो राशि गई है, माना कि यहाँ 4 लिखा है और इसका मालिक चंद्रमा है, अगर चंद्रमा कुंडली के 12वें घर में कहीं पर जाकर नीच का हो जाए तब भी शादी का फल खराब होगा, तलाक होगा, दूसरी शादी होगी, और शादी होने के बाद में भी शादी का सुख नहीं होगा। पत्नी बीमार हो सकती है, आप ट्रांसफ़र के कारण दूर रह सकते हैं, पारिवारिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं, सामाजिक कोई भी परिस्थिति होगी जिसमें आप साथ नहीं रह सकते। अगर साथ रहते हैं तो पार्टनर या तो बीमार होगा या वैचारिक मतभेद होगा, कोई न कोई द्वेष, राग, प्रपंच या कोई ऐसा वातावरण अवश्य बनेगा जिसमें आप वैवाहिक सुख को आनंद नहीं ले पाएंगे या उसमें कभी महसूस करेंगे। इसके लिए तो आप ये समझें कि यहाँ पर कोई भी अंक लिखा है और वो अंक पर का स्वामी ग्रह कुंडली में किसी भी घर में जाके नीच हो जाए, चाहे यहाँ मंगल लिखा है, मतलब मंगल की राशि मेष लिखी है, चाहे यहाँ पर शुक्र का 7 लिखा है, शुक्र नीच का है, कोई भी ग्रह अगर नीच का है तो आपके शादी का फल वो बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। तो इसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त अगर पुरुष की कुंडली है तो उसमें हमें शुक्र को देखना होगा। अगर शुक्र कुंडली में नीच का होकर के सप्तम में बैठा है तो शादी का सुख निश्चय ही खराब होगा। पत्नी के साथ रहते हुए भी पत्नी का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, संतान के सुख में बाधा आएगी। इसके अतिरिक्त नीच का शुक्र छठे बैठे, 8वें बैठे या किसी अन्य घर में बैठे, पंचम में बैठे, तब भी आपको इस सुख में कमी आएगी।
तब भी आपको इस सुख में कमी आएगी। परिणाम वही होगा जैसा कि हम देखते आए हैं। अब अगर स्त्री की कुंडली है तो फिर हमें बृहस्पति को देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति उसका सौभाग्य होता है, सुहाग होता है। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छे घरों में नहीं बैठा है, 6, 8, 12 में है, सूर्य के साथ अस्त है, तो फिर उसे भी इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। शादी विलम्ब से होगी, शादी होगी तो साथ का सुख कम होगा, कोई ना कोई समस्या दुख बना ही रहेगा। तो फिर अगर कुंडली में हमारे ऐसे ग्रह बैठे हैं जो हमारी शादी का सुख नहीं दर्शाते और मुश्किलों का सामना हमें करना ही पड़ेगा, तब फिर उपाय उपचार के द्वारा पहले कुंडली के फल को ठीक करें, फिर विवाह करें। और एक उपाय ये भी है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष जो आता है आप उसे धारण करिए, फिर आपको अपने विवाह का सुख प्राप्त होगा और आप विवाह करने में सफल भी होंगे। मैंने आज आपको विवाह विलम्ब और विवाह सफल कैसे होता है इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।